सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 151 हिक्का रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं हिचकी रोग के निदान को कहूँगा, आप उसे सुने। श्वास रोग के जो जो निदान पूर्व संख्या, प्रकृति और आश्रय स्थान कहे गए हैं, वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। यह हिक्का 5 प्रकार की होती है: अन्नजा, भक्तोद्भवा, सुजा, यमला, मैत्री और गंभीरा, रूक्ष, तीक्ष्ण, खर तथा साथ में अन्य अथवा पेय पदार्थों के सेवन से प्रकुपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ क्षुधानुगामी मंद मंद शब्द करता है। अन्य तथा पेय पदार्थों के आयुक्ति पूर्वक सेवन करने से जो हिचकी रोगी को आती है, उसे अन्नजा हिचका कहते हैं। यह हिचकी साथ में अन्य पान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकुपित हुआ पवन क्षुद्र हिक्का को जन्म देता है। वह ग्रीवा मूल से निकलकर मंद मंद गति से कंठ के बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। जो हिचकी अधिक समय से 1 या 2 बार वेग पूर्वक आती है, परिमाणतः वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकंपित कर देती है, उसको यमला हिक्का के नाम से स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जमाई आती है। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। इस हिक्का रोग के वेग से रोगी को भौं और कन पट्टियों में कष्ट होने लगता है। कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता। रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को स्थिर करती हुई जो हिक्का अंत में उसे संज्ञा शून्य कर देती है तथा इंद्रियों को दुखित करती हुई वह उसके मर्मस्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है एवं शरीर को शुष्क कर देती है, उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है तो उस रोगी को जमाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गंभीर शब्द होता है, इसलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तोवा, अन्नजा तथा क्षुद्रा नामक जो 2 हिक्का के प्रकार बताए गए हैं, वे साध्य होती हैं। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक 3 हिक्काएं हैं, वे असाध्य होती हैं। किंतु चिरकाल पुरानी हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अति स्त्री सेव की हिचकी, व्याधि द्वारा छीण दे वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कृष मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होते हैं। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए आते हैं, किंतु वे वैसी शीघ्रता नहीं करते जैसी शीघ्रता इस हिक्का के यमलालिक भेद करते हैं। और हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्यु काल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल लेते हैं।